हे गाइड्स, इट्स मी जया एंड बेसिकली आज मैं आ गई हूँ फुल स्टडी व्लॉग के साथ। एंड तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आज मैंने क्या क्या किया एंड आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मेरे रूटीन में क्या है, तो 4 बजे उठ गई थी, तो इसमें मैंने बीएसटी की थ्योरीज़ वगैरह कर ली हैं। एंड देन मैंने अभी माइक्रो मैथ करके उठी हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन का जो था वो मैंने पढ़ लिया है। एंड अब मैं जा रही हूँ स्टैटिक से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब उसके क्वेश्चन लगाने। मेन के क्वेश्चन लगा चुकी हूँ, आज मीडियन एंड मोड के लगाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद स्टैटिक्स को हम फाउंडेशन लेवल तक का पढ़ेंगे। अभी स्टैटिक्स के लिए आई फॉलोड पराग गुप्ता सर फॉर 11th एंड बट अब स्टैटिक्स थोड़ा ऊपर लेवल का करना है, पूरा स्टैटिक्स फाउंडेशन का। तो उसके लिए आई एम फॉलोइंग द अनुराग सर और द PW, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो स्टैटिक्स में अब परसों से कल कोरिलेशन इंडेक्स नंबर पहले 11th का पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद फिर हम एक न्यू कॉपी में सेपरेट कॉपी पे बना के पूरा स्टैटिक्स जो है वो फाउंडेशन लेवल का अनुराग सर से पढ़ेंगे। ये है अकाउंट्स का प्लान एंड ये देखो, ये है टीचर्स अकाउंट्स के लिए फॉर CA फाउंडेशन। हार्दिक मनचंदा सर एंड CA पराग गुप्ता सर इज द बेस्ट। एंड CA पराग गुप्ता को बेसिकली मैं खुद फॉलो करती हूँ 11th में एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर। एंड फॉर लॉ तो अभी नहीं पढ़ूंगी मैं। सो बेसिकली जो लॉ है हमारा और बिजनेस इकोनॉमिक है वो मैं 12th में ही स्टार्ट करूँगी। जब मैं बैच वगैरह लूँगी, वैसे भी थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसको मैं 12th से ही करूँगी। अभी मेरा 11th में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मैथ में एंड अकाउंट्स में, एंड स्टैटिक्स भी उसी का पार्ट है तो उसमें कर लेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली बोले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अनुराग इज द बेस्ट टीचर विच आई फॉलोड। एंड अकाउंट्स के लिए हार्दिक मनचंदा सर एंड पराग गुप्ता सर इज़ द बेस्ट टीचर, तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मेरा 11th के अकाउंट्स का मैं क्या करूँगी, जिससे कि मेरा CA फाउंडेशन का भी अकाउंट्स लेवल तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो थ्योरीज़ के ये पूरे के लेक्चर्स देखने हैं सभी के। देन उसके बाद इसको थ्योरीज़ वगैरह जो होती है लर्न करना है फॉर्मेट। एंड देन फिर आती है हमारा DK गोयल पूरा का लगाऊंगी, फिर TS अग्रवाल लगाऊंगी, तो इससे मेरा आधा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन NCERT लगाऊंगी, NCERT लगाऊंगी 11th का अकाउंट्स पढ़ूंगी तो NCERT लगाऊंगी। देन उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करना है, ICI जो अपनी मॉड्यूल देती है उसको सॉल्व करेंगे। फिर MTP एंड RTP एंड लगाएंगे, तो जिससे मेरा अकाउंट्स अच्छे से हो जाएगा। सो बेसिकली अभी मैं 12th के अकाउंट्स नहीं पढ़ूंगी, अभी मैं सिर्फ 11th के अकाउंट से फोकस करूंगी और उसको ही एडवांस लेवल तक का पढ़ूंगी। तो जैसे मेरा अकाउंट्स 11th का तो अच्छा हो जाएगा, फिर उसके बाद 12th के अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, साथ साथ 11th के अकाउंट्स को रिवाइज करेंगे, तो जिससे हमारा अकाउंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड फॉर मैथ के लिए तो अभी से मैं पूरा स्टार्ट करना चाहती हूँ, सेपरेट कॉपी बना लेती हूँ। एंड उसके बाद जब मॉड्यूल जब खरीदूँगी 12th में जब रजिस्ट्रेशन करूँगी तब फिर मॉड्यूल से पढ़ना है। बेसिकली सब लोग कहते हैं कि मॉड्यूल को ही पढ़ना चाहिए, मॉड्यूल उसी को ही शेक बना के पी लेना चाहिए। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, तो मॉड्यूल को ही अच्छे से पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं। फिर यही था मेरा ये टारगेट है, यही मैं करूँगी, यही मैं पढ़ूँगी, यही टीचर्स को फॉलो करूँगी एंड सो दैट डेफिनेटली आई कैन स्कोर गुड मार्क्स मेनी। तो चलो चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द मीडियन के क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद मोड के क्वेश्चंस, सो दैट आई कैन डू एट द लेवल ऑफ क्लास 11 के लेवल तक अच्छे से मैं पढ़ूँगी। एंड देन फिर एडवांस लेवल का परसों से स्टार्ट करते हैं। मैं अगर एडवांस पढ़ूंगी तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अगर मैं स्टैटिक्स एडवांस पढ़ती हूँ तो 11th का तो बेसिकली हो ही जाएगा। एंड देन फिर अगर अकाउंट्स में मैं एडवांस लेवल का पढ़ती हूँ DK गोयल, TS अग्रवाल, ये तो मान लो 11th के हो गए। फिर उसके बाद मैं मॉड्यूल्स वगैरह लगा लेती हूँ, उसको और ज़्यादा डीप में अच्छे से पढ़ लेती हूँ, तो इससे मेरा 11th का कोई भी क्वेश्चन दे दे मैम, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड फाउंडेशन लेवल का तो प्रिपेयर हो जाएगा। सो बेसिकली अभी मैंने कोरिलेशन चैप्टर पढ़ा है एंड अच्छा चैप्टर है। ये मैंने थ्योरी के लिए छोड़ा है एंड दिस इज़ द वो है जो है। एंड कोरिलेशन मैंने पढ़ा, थोड़ा सा बचा हुआ है एक लेक्चर, तो उसको भी देख लेंगे। ये कोरिलेशन क्या चैप्टर है, बहुत ही तगड़ा चैप्टर है ये तो, अच्छा चैप्टर है, अच्छा खासा। सोचो फाउंडेशन में कितना ज़्यादा टफ आएगा, फिर तो फाउंडेशन वाले तो और अच्छा होगा। बाकी देखते हैं, पढ़ते हैं उसे भी। एंड फॉर स्टैटिक्स ये देखो मेरा टारगेट, ये क्लास 11 के सब्जेक्ट हैं, तो आज और कल तक में मेरा ये सारा हो चुका है। अब मुझे बस कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर पढ़ना है 11th के लेवल का, तो उसको पढ़ते हैं। एंड देन ये रहा हमारा फाउंडेशन के लेवल का सब्जेक्ट। एंड आई गेस ये देखो, ये है फाउंडेशन के लेवल का। वैसे तो पूरा 11th का ही है, बस उसको एक सब्जेक्ट कर दिया गया है।
बट फिर भी लाइक अनुराग सर ने इसे बहुत और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो उसको फिर से मैं स्टार्ट करूँगी। एंड बेसिकली अगर मैं लाइक फाउंडेशन लेवल का स्टैटिक्स करती हूँ तो उससे मेरा 11th का स्टैटिक्स तो आराम से ही हो जाएगा, क्योंकि पूरे वाइज लेवल्स हैं। तो अब परसों से स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन लेवल का, जिससे मेरे 11th का भी हो जाएगा, फाउंडेशन का भी हो जाएगा। तो बेसिकली अब मैं जा रही हूँ लाइक जीएसटी के क्वेश्चंस लगाने, एंड ये सब लाइक कैश बुक एंड अदर बुक्स वगैरह के हैं। तो बेसिकली गाइस आज के लिए बस इतना ही। एंड अब मैं लाइक लास्ट लगाने जा रही हूँ अकाउंट्स के क्वेश्चंस विच इज़ द जीएसटी। एंड बस उसके बाद अब मेरा लाइक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, इतना हो चुका है मेरा। एंड फिर देखते हैं मैथ अगर लाइक फाउंडेशन वाला मैं कर सकूँ तो कर लूँगी, बाकी नहीं हो पाया तो नहीं हो पाएगा। अगर हो गया तो उसके वीडियो में कल आपको डाल दूँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तो बेसिकली आज तो लाइक 10 तारीख है, तो देखते हैं कल 11 तारीख है, कल देखते हैं क्या करना है। एंड फिर 12 13 14 15 तक लाइक मेरे पास टाइम है, उसके बाद मेरा स्कूल खुल जाएगा। तो स्कूल के साथ लाइक मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अभी जितना हो सके उतना पढ़ाई कर लेती हूँ। तो चलो अब पढ़ाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।